अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी इस्लामाबाद से हाजिर है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है कि जो गरीब लोग हैं, गुर्बत की लकीर के नज़दीक लोग हैं, जिनको इस वक्त महंगाई की वजह से मुश्किलात का सामना है, उसके लिए रमज़ान शरीफ में महीने में 3 मरतबा उन्हें मुफ्त आटा फराम किया जाएगा। और इस हवाले से इस्लामाबाद में मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ पॉइंट्स बनाए गए हैं। इस वक्त हम G6 में मौजूद हैं। यहाँ पे आप मेरे पस मंज़र में देख रहे हैं कि लोगों को मुफ्त आटा फराम किया जा रहा है। यकीनन ये एक बड़ा अहसन कदम है, बड़ा बेहतर कदम है आम आदमी के लिए। आम आदमी क्या कहता है, यहाँ पे दीगर जो अफसरान यूटिलिटी स्टोर के ज़रिए ये आटा तकसीम हो रहा है और 1,25,000 ख़ानदानों को ये मुफ्त आटा फराम किया जाएगा। आइए नाज़रीन उन्हीं से बात करते। कितने पॉइंट बनाए गए इस्लामाबाद में, और जो आटा लेने आएगा उसको कैसे आप पहचान पाएंगे कि ये मुस्तहिक है? जी, ये इस्लामाबाद के 18 एरियाज़ में हमने 39 जो फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स हैं वो हमने बनाए हैं, जो हमने सारा डाटा अपना वेबसाइट पे भी डाल दिया है और हमारे जो मार्केटिंग हम कर रहे हैं वो एडवर्टीज़मेंट में भी हमारी वो चीज़ें आ रही हैं। दूसरा जो चीज़ है उसकी अहलियत की, तो कोई भी कस्टमर बंदा जो मुस्तकिल रिहायशी है इस्लामाबाद का और उसकी आमदन 64,000 रुपये से कम है, वो इसके लिए अहल है। लेकिन जो अहलियत है उसका मेयार चेक करने के लिए या तो उनको बिस्प की तरफ से, हमारा उनके साथ भी इंटीग्रेटेड है, उनकी तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, और अगर उनको मैसेज नहीं आया तो वो अपना 8171 पे मैसेज करके तो वो अपनी अहलियत अपना CNIC पे उसमें मैसेज करके वो अपनी अहलियत को चेक कर सकते हैं और यहाँ से आके वो आटा ले सकते हैं। यानी जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम के बेनिफिशरी हैं, ज़्यादा फोकस उन पे है 1,85,000 ख़ानदानों। जी बिल्कुल, वो भी साथ में हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की अहलियत, और उसके बाद PMT 60 वाले जो हमारे हैं जिनकी आमदनी 64,000 रुपये से कम है, वो भी इसके लिए अहल हैं। ये मुख्तलिफ ग्रेडिंग्स हैं इनकम लेवल के ऊपर, PMT 20, 40, 60 ये लेवल्स हैं उनकी आमदन के, तो जो इस आमदन के अंदर आते हैं वो PMT 60 के लिए अहल होते हैं। तो इसके लिए आपने मुनासिब तरीके से लोगों को इत्तला कर दी है ताकि लोगों को पता चल पाए कि वो आके ये बेनिफिशरी हो सके? जी बिल्कुल, ये हमारा जो है ऑटोमेटेड सिस्टम जो जनरेटेड है उसकी तरफ से हमारे कस्टमर्स को मैसेज भी चला गया है, और उसके साथ हमने एक एडिशनल हेल्पलाइन भी रखी है 8171 पे। वो दोबारा से अगर किसी को मैसेज नहीं किया तो वो घर बैठे अपनी वेरिफिकेशन अपना CNIC उसके ऊपर भेज के कर सकते हैं। ये लोगों को जो आटा फराम किया जा रहा है, इसके बारे में आम जो एक तासर है कि शायद इस आटे की क्वालिटी या कैटेगरी कुछ कम है, ऐसा तो नहीं है? नहीं सर, कतई तौर पे ऐसा नहीं है। हम ये लोकल वीट के साथ ये आटा बना रहे हैं, और ये हमारा सारे का सारा आटा जो है ये लैब टेस्टेड है, और हम इसकी प्रॉपर जो है वो टेस्टिंग के बाद हम इसको यहाँ पे लाते हैं, और उसका पूरा एक मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए से हम इसको वेरीफाई करते हैं। नाज़रीन, जब भी यहाँ पे कोई आएगा ये कार्ड देगा, उसकी वेरिफिकेशन होगी और ये सिस्टम उसको वेरीफाइड करेगा, फिर उसके बाद इनको आगे भेज देंगे और ये फिर उनको आटा मिलेगा। आप किधर से आए हैं? वो गुलडेज शरीफ से। अच्छा, ये मुफ्त आटा मिल रहा है, अच्छी बात है क्या? अच्छा बात है, क्यों नहीं अच्छा बात है। बस ये तो बहुत अच्छा स्कीम है सर, सब गरीब बंदा है इसको आटा मिलता है, रोज़ रमज़ान है, सब अच्छी बात है सर, खुशी का बात है। सर ये बड़ा अच्छा काम किया है गरीबों के लिए। घी भी मिलना चाहिए, आटा भी मिलना चाहिए, चीनी भी 4-5 चीज़ों सही सही खास और मिलनी चाहिए गरीब के लिए। आजकल तो महंगाई है, गरीब के बाद जो मिडिल क्लास का बंदा था वो भी मुश्किलात। हाँ बिल्कुल, आटा, चीनी, घी ज़रूरियात की चीज़ है, दाल चावल मिलना चाहिए आपको। आप कहते हैं कि आटे के अलावा जो रोज़मर्रा की चीज़ें वो भी पैकेज में शामिल हो? हाँ, वो भी शामिल होनी चाहिए। ये हुकूमत की शुक्रिया सर, जो गरीब बंदे का इतना ख्याल रखती है। तो बस ये बड़ी बात है कि रमज़ान का ये पैकेज इन्होंने दिया, ये गरीब के लिए फ़ायदा है सर। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया हुकूमत की तरफ से ये जो मिल रहा है पैकेज, इसका हम इस पे बहुत भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं। आपने ख़वातीन को अलग से एक लाइन लगाई हुई है, तो उसमें क्या मदद दे रही हैं आप उनको? इसलिए कि लेडीज़ के लिए मुश्किल होता है, वो जेंट्स के साथ तो खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए उनके लिए सहूलत की गई है कि उनकी अलहदा लाइन बनाई जाए और उनको बारी बारी ना उनकी अपनी सहूलत दी जाए, उनको आटा दिया जाए। यहाँ पे उनका कार्ड चेक?
जी क्या करते हैं? जी यहाँ पे उनका रिकॉर्ड चेक किया जाता है, आईडी कार्ड एंट्री करते हैं और उसके बाद जब उनका मैसेज आ जाता है, जब ओके का हो जाता है तो उनको एक आटा दिया जाता है। बिल्कुल ठीक है मैम, ये अच्छी बात है कि ये एक स्कीम शुरू हुई कि आम आदमी, गरीब आदमी, जो मुस्तहिक आदमी है उसको ये आटा मिले। आप क्या कहते हैं स्कीम के बारे में? मैं तो कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, बहुत अच्छी बात है जिस तरह कि हर गरीब लोगों को ये मदद मिली जाए और बहुत अच्छी बात है और हम शुक्रगुजार हैं अगर इन लोगों ने ये स्कीम स्टार्ट किया। अल्लाह करे इस तरह घी और दुनिया की हर सहूलत मिले। ये गरीब के साथ साथ इस वक्त जो सफ़ेद पोश तबका है उसको भी बहुत मुश्किलात है महंगाई की वजह जी बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी महंगी हैं। बस अल्लाह का शुक्र है कि अब थोड़ा बहुत आसानी में, ये भी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आपके पास मैसेज आया हुआ है? जी हाँ, मेरे पास मैसेज आया हुआ है 8171 से। ये स्कीम के बारे में आप क्या कहती हैं? मैं कहती हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, ये कारण है कि हम गरीबों को दे रहे हैं आटा और हमारी और भी ज़रूरतें पूरी करें। अच्छी स्कीम है जी, हमें भी ज़ाहिर है मजबूरी है, गरीब बंदे नहीं, महंगाई इतनी है, ख़र्चा नहीं पूरा कर सकते, तो ये अच्छी स्कीम है कि हमारा भी गुजारा हो जाएगा। अल्लाह ताला उनको स्कीम निकालने वालों को ज़िंदगी दे, सेहत दे, रब्बिल आलमीन। हमारी दुआएं उनके साथ। मैसेज आया है सुबह और ये बहुत अच्छा हुआ है। इतनी महंगाई में ये 30 किलो आटा दे रहे हैं, बहुत शुक्रिया हुकूमत का भी कि गरीब लोगों का ख्याल कर रही है। मैं एक प्राइवेट मुलाजिम हूँ, 20,000-25,000 रुपये सैलरी है मेरी, तो मेरे लिए ख़रीदना बहुत मुश्किल था ये, तो ये मैसेज आया मुझे तो मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि चलो पूरे महीने का मतलब आटा तो मिल गया हमें। नाज़रीन, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह आप देख रहे हैं वज़ीर आज़म साहब कहते हैं, हुकूमत कहती है लाइनें ना लगें, फौरी तौर पर रिलीफ मिले, लेकिन मुस्तहिक लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा है, दूर दराज से लोग आते हैं, जितना भी जल्दी आ जाएं तो एक प्रोसेस के तहत जब आप उनको ये जिनका मैसेज आया हुआ उनको आटा मिलता है, वो लोग भी मौजूद हैं जो मुस्तहिक हैं या उनके पास मैसेज नहीं है, वो उसके अलावा भी इनका तरीक़ाकार है। यहाँ पे अमला बैठा हुआ है और ख़वातीन के लिए अलग साइड है, मर्दों के लिए अलग है, जिसमें उन्होंने ये सारा रिलीफ, अगर आप देखें तो ये सामने आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से ये जो रमज़ान पैकेज दिया गया, इस्लामाबाद और उसके मुज़ाफ़ात के मुकर्रर करदा यूटिलिटी स्टोर पर फ्री आटा तकसीम के मराकज़ कायम किए गए हैं। अगर आप देखें इस्लामाबाद में तकरीबन 40 पॉइंट बनाए गए हैं जहां पे ये आटा जो है वो मिल रहा है। इस्लामाबाद में बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के रजिस्टर्ड 1,85,894 कुंभाजात घराने जिनका स्कोर PMT 60 या उससे कम है, उनके लिए ये सहूलत है। और अगर आप इस बारे में मज़ीद मालूमात करना चाहते हैं तो एक टॉल फ्री नंबर है 0800-055-90 पे आप फ़ोन करके मालूमात भी हासिल कर सकते हैं। मुझे ये बताएं, आप क्या चेक कर रहे हैं इसमें? मैं इसका शनाख्ती कार्ड नंबर डालकर कंप्यूटर में चेक कर रहा हूँ, जिसका आता है NSC डाल के नाम आता है उसको मैं दे रहा हूँ। यानी यहाँ से जो वेरीफाइड हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है उसको मैं आटे देता हूँ। नाज़रीन, जब वहाँ से पर्ची क्लियर होती है, इनको वेरीफाइड करते हैं कि ये ख़ानदान जो है वो रजिस्टर्ड है, फिर उसके बाद ये पर्ची उनको मिलती है और फिर इसके बाद ये यहाँ से आटा, क्या कहते हैं यार, ये मुफ्त आटा मिल रहे हैं। ये तो मेहरबानी, लेकिन इस पर हमें यहाँ पे मैसेज पे 3 आ रहे हैं, यहाँ पे 1 दे रहे हैं। नहीं, मुझे ये बताएं कि ये जो महीने में 3 मरतबा आपको मुफ्त आटा मिलेगा, वज़ीर आज़म और हुकूमत ने जो ये ऐलान किया है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बस इनकी मेहरबानी है, गरीब लोगों का कुछ एहसास कर रहे हैं, गरीब लोगों का ख्याल कर रहे हैं, मेहरबानी है। आप क्या कहेंगे जी? सर, इन्हें शुक्रिया अदा करते हैं जो वज़ीर आज़म में जो खसूसी पैकेज निकाला है, तो गरीब के खसूसी रद्द कर रहे हैं। महंगाई है, मुश्किल गुजारा है, महंगाई में बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, इनका शुक्रिया अदा करते हैं जो खसूसी आटा दे रहे हैं। ये आटा मुफ्त मिल रहा है, अच्छी बात है हुकूमत की तरफ से, अच्छी बात है, गरीब का थोड़ा जा एहसास तो कर रहे हैं ना। नाज़रीन, थोड़ी देर पहले हमने आपको G6 का स्टोर दिखाया था जहां पे लोगों को मुफ्त आटा मिल रहा है। इस वक्त हम G9 कराची कंपनी में आए हैं, यहाँ पे भी देख लें कि काफ़ी लोग हैं जो इस स्कीम से इस्तेफादा करना चाहते हैं। मेल के अलावा यहाँ पे फ़ीमेल वाली साइड पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो
यहाँ पे ख़वातीन की एक बड़ी तादाद भी यहाँ पे मौजूद है जो आटे के हसूल के लिए अपने आईडी कार्ड साथ लाई है, जिनके पास बिस का जो है वो आईडी कार्ड, जिस तरह यहाँ पे एक खातून मौजूद है, ये कार्ड वो दिखा रही है, ये कार्ड दिखाया जाएगा और फिर इनका मैसेज होगा, फिर इनको वहाँ से आटा मिलेगा। अनैत साहब, ये जो वज़ीर आज़म का पैकेज है ये पूरा महीना इसी तरह जारी रहेगा? हमने बहुत सारे लोगों से बात की, वो इस पैकेज को तो सराह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, तो इसका क्या तरीक़ाकार? वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने गरीब आवाम के लिए महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए ये मुफ्त आटा स्कीम का इजरा किया है और उनकी खुसूसी हदायत पर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी में ये 39 जो सेल पॉइंट हैं ये इस्टेब्लिश किए गए हैं। तो इसमें ये है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो रजिस्टर सार्फिन है, जो गरीब आवाम है, वो 8171 8171 पे मैसेज करेंगे और उनको एक तस्दीकी जो है SMS उनको मसूल हो जाएगा। वो यहाँ पे जो हमारे सेल पॉइंट हैं ये मुफ्त आटा के लिए, वहाँ पे तशरीफ़ लाएंगे और ताकि उनका टाइम भी बच जाएगा, हम उनकी तस्दीक करके तो उनको 10 किलो का थैला दे देंगे, यानी महीने में 3 मरतबा। जी, ये 10 किलो का थैला पहली दफ़ा मिलेगा और फिर एक हफ्ते बाद वो दोबारा अगर तशरीफ़ लाएंगे तो फिर उनको एक थैला लेना चाहें या बाकी जो उनका जो बैलेंस 2 थैले होंगे वो भी मिल जाएंगे। तो एक महीने में उनको 30 किलो आटा मिलेगा और ये 25 शाबान से लेके 25 रमज़ान तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और इसमें जो आपको पता है आजकल जो हालात है महंगाई के, तो ये वज़ीर आज़म की तरफ से ये गरीब आवाम के लिए ये एक तोहफ़ा है, ये इसको आटे के तोहफे के तौर पे वज़ीर आज़म साहब ने एक उनकी काविश है ताकि लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें और उनकी जो मुश्किलात हैं वो आसान हो। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यही बात लेके मैं चलता हूँ आवाम के पास। यहाँ पे खड़े हुए हैं, क्या कहते हैं इस स्कीम के बारे में? ये बहुत अच्छी स्कीम है, इस तरह की स्कीमें होने चाहिए। आवाम का, गरीब आवाम का इस महंगाई के दौर में ये हक है, तो ये तो बहुत अच्छा इक़दाम है। ये बहुत अच्छा फैसला है। तो अभी ये एक थैला मिलेगा तो अच्छी बात है हमारे लिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नाज़रीन, शहर के मैंने आपको F6 में और कराची कंपनी के पॉइंट दिखाए, वहाँ पे भी ये मुफ्त आटा तकसीम हो रहा है। और यहाँ इस वक्त हम 12 कऊ का जो पॉइंट है, 12 कऊ में एक बड़ी तादाद में यहाँ पे लोग जमा हैं जो इससे इस्तेफादा करेंगे। राजा साहब, यहाँ पे बहुत लोग आए हैं, आटा भी मौजूद है बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन यहाँ पे कोई तकसीम का निज़ाम जो है उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही? रश प्रॉब्लम नहीं है, ये जो रश है ये आवाम बहुत ज़्यादा है, काफ़ी अच्छे तरीके से काम चल रहा है, मशीनें ये सामने रखी गई हैं आपके और बहुत अच्छे तरीके से काम चल रहा है जी। आवाम बहुत खुश है। आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में अगर बजट हो हुकूमत के पास तो बाकी चीज़ें भी फराहम करेगी? बिल्कुल इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी फराहम करें ताकि आवाम तक पहुँच सकें। गरीबों के लिए बहुत अच्छी है जी, बहुत अच्छी है गरीबों के। हम गरीब ये स्कीम तो बहुत अच्छी है। ये हम बैकियाँ चला रहे हैं, ये 3 थैलियों का ऐलान किया गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं कि अभी 1 थैली मिलेगी और जो 2 थैलियाँ वो दूसरे हफ्ते मिलेगी। आज हम सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। बाइक पे भी हमारी क्या मजदूरी है, 300-400 रुपये हम दिहाड़ी करते हैं। तो अभी अगर 2 हफ्ते के बाद हम फिर लाइन में लगेंगे तो ये कितनी मुश्किल। आप कहते हैं एक ही दफ़ा 3 दे दें? वो जो उन्होंने मैसेज किया वो एक ही दफ़ा 3 में, ये कि चलो हमारा टाइम बच जाएगा। अच्छी स्कीम है, हम ये नहीं कहते कि नहीं अच्छी स्कीम है, लेकिन जल्दी मकान ये काम 2 बंदे ज़्यादा बैठा दें। अगर 1 थैली देते हैं ना तो 2 की चीट कम से कम दे दें, इनके पास प्रूफ हो गई, दोबारा 2 मिल जाएंगी। हमें सुबह के खड़े हैं, ये एक थैली दे रहे हैं, 3 का मैसेज आया हुआ है, तो इनके यही मेहरबानी है कि हमें 3 थैली दे दें, एक ही दफ़ा दे दें, दोबारा ना आए। आप क्या कह रहे थे, ये आटा आपको मिलने में तकलीफ हो रही है या आपका मैसेज नहीं है? मैसेज है, मिलने में तकलीफ हो रही है। कब से आप आए? 2 घंटे हो गए हैं खड़े हैं, लेकिन अब कह रहे हैं 1 थैला आज लो, 10 दिन बाद लो। हम कहते हैं जिस चीज़ का मैसेज है एक दफ़ा फॉलो कर दें कि रमज़ान में रोज़ कौन आएगा 3-3 घंटे खड़े। यानी आप कहते हैं स्कीम अच्छी है लेकिन 3 दफ़ा आने के बजाय एक दफ़ा आए। मैं ये कहती हूँ जी, ये बात ठीक कह रहे हैं ना कि जो बार बार रोजे रख के अब नहीं आ सकते ना, एक बार हो जाए गरीब बंदा, चलो दिन गुजर जाएंगे, फिर गरीब बंदे हैं। हम कहते हैं कि गरीब लोगों को देना चाहिए आटा, बहुत अच्छी बात है कि गरीब लोगों को देना चाहिए।
ये फ्री जो है ना होना चाहिए। आपका यहाँ पे हम देखते हैं कि लोगों को डिले हो रहा है, नेट स्लो है या जो कुछ इंतजाम। सर नहीं, बहुत अच्छे इंतजाम है। इस एरिया की पॉपुलेशन को देखते हुए हमने यहाँ 3 पॉइंट्स पे लगाए हुए हैं ट्रक्स, ठीक है, और उन पर इतना आटा मौजूद है कि ये सारे लोग आराम से ले सकते हैं। कोई हमने चेयर्स भी रखी हुई हैं, टेंट लगाया हुआ है, लेकिन लोग उस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं और क्यू में आ जाते हैं। हमारे पास किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। ये जो रश है, वजीर आजम साहब की तो ख्वाहिश है कि रश ना हो। सर रश को हम कैटर करने के लिए इनको चेयर्स दी हुई हैं, टेंट लगाए हुए हैं, लोग खुद ब खुद ही उनको बताया कि आराम से आप बैठ जाए, आपको टर्न बाय टर्न बुलाएंगे और देते जाएंगे। हमने यहाँ 2 मशीनें लगाई हैं, एक खवातीन के लिए और एक जेंट्स के लिए। सर अगर हमें आज फर्स्ट डे है सर, अगर हमें महसूस हुआ कि यहाँ भी एक और मशीन लगनी चाहिए, वो भी 10 मिनट में हम बुला लेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हम बाराकऊ का जो इलाका है सिमली डैम रोड, यहाँ पे जो यूटिलिटी स्टोर है, यहाँ पे भी आवाम की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इधर थोड़े रश की वजह ये है कि बहुत सारे वो लोग भी उसमें शामिल हैं जिनके पास बिस में उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है। हुकूमत के इस फैसले को, इस पैकेज को तो वो खुशामदीद कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मशीनें लगी हुई हैं वो भी थोड़ी है तादाद उनकी अगर इजाफ़ा किया जाए, क्योंकि आवाम की तादाद ज़्यादा है और ये जो वेरिफिकेशन वाली मशीनें हैं वो कम हैं। यहाँ पे एक सिंगल मशीन है जिसकी वजह से मेल की एक लंबी कतार है और फीमेल की भी एक लंबी कतार है। ये स्कीम तो अच्छी है कि आटा आम आदमी को मिले, तरीका कार या फिर मशीनों की तादाद में इजाफा किया जाए ताकि अगलों को फौरी मिले। जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। और इसके अलावा बात यह है कि आप देखें कि पूरा दिन खड़ा होता है एक मजदूर बंदा जो 1800 रुपया दिहाड़ी ले रहा है, ठीक है, तो पूरा दिन उसका मिस हो गया। सुबह 8 बजे से खड़े हैं तो एक 600 रुपये का उसको थैला मिलेगा। बहुत अच्छा निज़ाम है, लेकिन इसके तरीका कार अच्छा होना चाहिए। और जैसे लिखा हुआ है कि उस मैसेज आता है कि 3 थैले मिल रहे हैं, लेकिन पूरा दिन खड़ा होकर एक ही थैला मिल रहा है। नहीं, तो आपका मतलब ये है कि आप कहते हैं तीनों थैले इकट्ठे मिले, तीनों इकट्ठे थैले मिल जाए, एक बंदा तो एक ही दफ़ा फ्री हो जाए, मतलब उसको 3 दफ़ा फिर नहीं आना पड़े, मतलब वो एक ही दफ़ा फ्री हो जाए। दूसरा ये है कि यहाँ पे औरतें और मर्द देखने डिसिप्लिन में खड़े हैं। मैं खुद एक औरत हूँ, लेकिन औरतों में कोई ऐसी सीनियर होनी चाहिए, कोई स्टाफ होना चाहिए जो इनको गाइड करे और सीधा प्रॉपर तरीके से इनको लाइनिंग में खड़ा करे और नंबर वाइज इनको दे। रश बहुत ज़्यादा है, मशीन एक है जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है लोगों को। सर हमने अभी अपनी मैनेजमेंट से किए भेज दिया उनको, ये फ़ोटो शूट भेजे इन रश के जितने, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में एक मशीन और आ जाएगी और एक बंदे को और हायर करेंगे जो इनको हैंडल करेगा। बिल्कुल इनकी बात को आगे बढ़ाएंगे। नाजरीन, ये देखें कि इस वक्त यहाँ पे जो सूरत हाल है, सिमली डैम रोड है ये बाराकऊ का, और यहाँ पे ख़वातीन की एक बड़ी तादाद भी है। एक जो ख़ास बात है नोट करने वाली कि घरेलू औरतें हैं जो पर्दे का भी ख्याल रखती हैं, मजबूरी भी है उनको, मजबूरी के तहत वो ये आटा भी लेना चाहते हैं। नाज़रीन, ये बुज़ुर्ग का कार्ड है, 1955 इसकी पैदाइश है, सीनियर सिटीज़न है, लेकिन ये देखें कि जब इस तरह की रश में ये कैसे ये चीज़ ले सकता है। इसका भी कोई तरीक़ाकार सोचना चाहिए कि सीनियर सिटीज़न जो हैं उनको कोई टॉप प्रायोरिटी पे इस तरह के मामले में शामिल किया जाए। आप किस वक्त से बैठे हैं? मैं काफ़ी देर से बैठा हुआ हूँ। एमडी साहब, इसके लिए आपके पास इल्तज़ामात मुकम्मल? देखें, इसके लिए हमारे पास पूरे इंतज़ामात मुकम्मल हैं और रात को हमने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से जो एलिजिबल लोग थे इस्लामाबाद के 1,85,000 फैमिलीज़ को हमने मैसेजेस भी कर दिए हैं, लोग आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो हमारे पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स लगे हुए हैं वो इनको वेरीफाई कर रहे हैं, डाटा को वेरीफाई कर रहे हैं। और इसके अलावा हमने रिज़र्व में भी काफ़ी स्टॉक रखा हुआ है कि अगर रश पड़ता है और आटा ख़त्म होता है तो हम उसको फौरी मीट आउट करेंगे। और आवाम का जो देखते हुए कि किस तरह से आवाम जो है इस प्रोग्राम के लिए आ रही है, और ये बड़ा ऐसा इक़दाम है, प्राइम मिनिस्टर साहब का तोहफ़ा है आवाम के लिए, तो हम इंशाल्लाह जो है कल इसकी सप्लाई डबल ट्रिपल 50-60 हज़ार थैले पर डे पे ले जाएंगे। तो इंशाल्लाह नहीं होगी, आवाम परेशान बिल्कुल मत हों। 29 रमज़ान तक ये प्रोग्राम चलेगा और सबको ये जो है वज़ीर आज़म का जो तोहफ़ा है आटा जो है 3 थैले मिलेंगे, और एक थैला जो है हम फौरी देंगे और एक थैला जो है 7 दिन, बाकी 2 थैले वो 7 दिन बाद आके किसी वक्त भी किसी भी पॉइंट पे
बेशक आप 12 से ले रहे हैं तो 12 को चला जाए, सिस्टम इंटीग्रेटेड है, वो ले सकता है अपने घर के करीब। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि लंबी लाइन ना हो, क्वालिटी जो आटे की है उस पे समझौता नहीं करना। तो ये जो आटे की क्वालिटी है उसी तरह है जिस तरह आम ना। आटे की क्वालिटी बिल्कुल उसी तरह से है जी, और जब हम मिल से उठाते हैं तो उस वक्त भी उसकी क्वालिटी चेक होती है। इसके अलावा डिप्टी कमिश्नर के अपने जो डिप्टी डायरेक्टर फूड और उनकी टीम भी मिलों का दौरा करके आटे की क्वालिटी को इंश्योर कर रही है। आटा बिल्कुल वही है जो हम बेचते भी हैं अपने यूटिलिटी स्टोर्स पे, और जो स्टोर्स पे बेचते वही आटा, वही क्वालिटी जो है आवाम को दी जा रही है। क्वालिटी का कोई इशू नहीं है। एमडी साहब, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि 1,85,000 ख़ानदान जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो हैं वो लाइनों में खड़े हो जाते हैं कि शायद वो समझते हैं कि ये आटा उन्हें भी मिलेगा, उसके लिए भी कोई अलग से। दो चीज़ें कि एक है जो लोग का परमानेंट रिहायशी पता इस्लामाबाद के, इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड है, उनको अगर मैसेज आया है वो बिल्कुल आएँ। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका इस्लामाबाद में आर्जी पता है और वो रजिस्टर्ड हैं कहीं एबटाबाद में, उनको भी शायद मैसेज आया हो, क्योंकि KPK और पंजाब हुकूमतों ने भी ये प्रोग्राम लॉन्च कर दी है। KPK में ये मंगल से हो रहा है वज़ीर-ए-आज़म वाला प्रोग्राम लॉन्च, और पंजाब में आज से शुरू हो गया है, तो उनको फिर उनके आबाई इलाकों से ही मिलेगा आटा वगैरह। और बेहतर ये है आवाम से ये है कि अगर उनको मैसेज आ गया है तशरीफ़ ले आएँ और अपनी जो एलिजिबिलिटी को 8171 जो है उस पर मैसेज करके चेक कर लें। इसके अलावा हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो हमने हर जगह दिया हुआ है, आज के अखबारों में दिया है, पॉइंट्स की डिटेल दी है, उस पर एक बाकायदा सेंट्रलाइज कंट्रोल रूम बना हुआ है जो आवाम को गाइड कर सकते हैं। एमडी साहब, यहाँ पे हमने देखा कि बहुत अच्छे F6 में इंतज़ामात हैं, टेंट लगा हुआ है, पानी मौजूद है, कुर्सियाँ लगा के लोगों के बैठने के, ये तमाम पॉइंट ऐसा आप जाएंगे विज़िट करें, ऐसा सारे 40 पॉइंट्स पे है, 40 पॉइंट्स पे बिल्कुल इस तरह से है। और हमने कहा है कि जो पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज़ हैं उनको बिल्कुल आगे ला के उनको सबसे पहले आटा दे के रुखसत करें। एक बड़ी सिटीजन्स को भी। जी, एक बड़ी रिहर्सल है यहाँ पे और एक बहुत बड़ा इकदाम है ये जो आपने किया है, तो उसमें कहीं कहीं मुश्किलात भी होंगी। आवाम से आपकी क्या अपील होगी कि इस प्रोजेक्ट में किस तरह आपसे कोऑपरेट? आवाम बिल्कुल पैनिक ना हो, अगर कहीं आटा ख़त्म हो रहा है तो सप्लाई लाइन्स अरेंज्ड हैं, 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, घंटे के अंदर अंदर दोबारा ट्रक आ जाएंगे, बल्कि कोशिश करेंगे कि आटा हम ख़त्म ना होने दें। और खुदा न खास्ता अगर आज आटा ख़त्म हो जाता है, आज की 30-35 हज़ार की हमारी तैयारी है, कल ये फिर 60 की होगी, तो ये 29 रमज़ान तक चलना है। बिल्कुल पैनिक ना मिलने, हर एक को 3 थैले मिलेंगे जो इसके लिए एलिजिबल है। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हुकूमत वक्त, और फिर आप ख़ास तौर पे देखें तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये जो रमज़ान पैकेज है उसकी आवाम में कितनी मकबूलियत है। लोग इसको एक बहुत मुस्तहसन इक़दाम करार दे रहे हैं। आज महंगाई की वजह से लोग मुश्किलात का शिकार हैं। ये बात सही है कि हुकूमत तमाम ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकती, लेकिन जब वो इस तरह का रिलीफ का पैकेज देती है तो उससे आम आदमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। आटा जो हर शख्स की ज़रूरत है, उसके लिए यहाँ पे जो इक़दाम किया गया, लोग उसमें भरपूर शिरकत कर रहे हैं। हर एक शख्स के पास यहाँ पे एक मैसेज है, वो मैसेज यहाँ पे चेक किया जाता है, उसके बाद उनको आटा दिया जाता है और वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक क्वालिटी पर किसी किस्म का समझौता नहीं है। और फिर इसके अलावा 1,85,000 ख़ानदानों को तारीख़ में पहली मरतबा ये आटे का रिलीफ दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ मरकज़ के अलावा मुख्तलिफ़ सूबों में भी ये जो पैकेज है वो दिया जाएगा ताकि आम आदमी को इसका फ़ायदा पहुँचे। पाकिस्तान टेलीविज़न एक मौसर आवाज़ है, मेरी आवाज़ आपकी आवाज़। आइए नाज़रीन, इसी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करें और खल्क़े खुदा की बेहतरी के लिए आप भी अपना किरदार अदा करें। इसी के साथ ही अस्मत आशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।